ये अब मेट्रो ट्रेन का स्टेशन आ गया और मेरा ख़ुद का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले ख़ुद मेट्रो ट्रेन में नहीं बैठा। ऑल दो कि इसको लाहौर में बने हुए मेरे ख़्याल से 2 साल से तो ज़्यादा हो गए। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, की हाल चाल, सलाम टू ऑल। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग और मैं हूँ सनी राजपूत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सनी वर्ल्ड। तो क्योंकि मैं लाहौरी हूँ तो हम लोग स्टार्ट लाहौर से ही कर रहे हैं। तो एक लाहौर का शॉर्ट सा विज़िट होगा जिसमें हम वॉल्ड सिटी और अंदरून लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्दो कि मुझे बहुत साल हो गए गए हुए, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना साथ साथ खुद भी एक मैं रिविज़िट कर लूँ और साथ उसका व्लॉग भी बना लिया जाए। तो आगे नियर फ्यूचर में अगर ज़िंदगी ने मौका दिया, व्लॉगिंग का सफ़र स्टार्ट किया, तो मे भी हम लोग इंशाल्लाह ट्रैवलिंग भी करेंगे, उसमें फ़ूड कवर करेंगे और पॉलिटिक्स को ज़रूर बीच में इन्वॉल्व रखेंगे क्योंकि दिल से इमरान खान का सपोर्टर हूँ मैं। तो ये है कि इसमें अपने व्लॉग्स में हम लोग साथ साथ सियासत को भी लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे हम ऊपर आ गए, ट्रेन का वेट करेंगे, देखते हैं कि ट्रेन कब आती है। जब मैंने वो टोकन लिया ना, टोकन लेके जब मैं स्टेशन में अंदर आया तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ट्रेन किस तरफ और किस तरफ को जाना है। तो फिर आखिर हेल्प ली किसी से, पूछा, उसने कहा जी ऊपर की तरफ जाना है। तब ऊपर आए हैं और अब यहाँ पे ट्रेन का वेट हो रहा है। इस तरफ से ट्रेन आएगी ऐसे शू। सो फार सो गुड, बड़ा कंफर्टेबल सफ़र है और अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन मज़ेदार है। अच्छा, बैठे बैठे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो मैं लास्ट स्टेशन पे ही आ गया हूँ बिल्कुल। तो लेकिन चलो, पूरे शहर के ऊपर से एरियल व्यू भी तो लेना था। अभी लास्ट स्टेशन पे आ गए, हम यहाँ से वापस चलते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। लो जी, मीनार पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तो मैं कोई तकरीबन 12-13 साल बाद आ रहा हूँ। 12-13 साल बाद। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने ही शहर में रह के बंदा नहीं आ पाता। तो ये सामने मीनार पाकिस्तान। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे आज भी आकर यहाँ अच्छी लग रही है कि बहुत सारी फैमिलीज़, बच्चे, यंगस्टर्स आज यहाँ पर आए हुए हैं। एज़ यूजुअल और एज़ आई एक्सपेक्टेड जंगले लगे हुए हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे, बचपन में आते होते थे कभी, तब ये जंगला सिस्टम नहीं था यहाँ पे, तो आप बड़े आराम से अंदर जा सकते थे। और लेकिन अब मसला ये हुआ है कि यहाँ पे अब जंगले लग गए हैं। ऑब्वियसली बात है कि सिक्योरिटी रीज़न होगा या जो भी होगा, अथॉरिटीज़ के पास इसका रीज़न होगा कोई। तो एक कड़वा सच और एक दुख वाली बात कि इन जंगलों की वजह से अब हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते। वैसे मैं अंदर वहाँ स्टेयर से और लिफ्ट से वो ऊपर तक हम लोग गए हुए हैं।
बचपन में आते थे, घूमते थे यहाँ पे, तो वहाँ तक जाया जाता था, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। बस ये पार्क की हद तक यहाँ तक आ सकते हैं। वहाँ से एक टिकट मिलती थी, टिकट लेके लिफ्ट में बैठ के ऊपर, फिर लिफ्ट अगर ख़राब है, कोई उसका मसला चल रहा है, तो स्टेयर्स होती थी इसकी जो ऊपर तक, वहाँ वो ऊपर तक जाने तक जो स्टेयर्स है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। छोटे छोटे स्टेप्स थे उनके, तंग सी स्टेयर्स होती थी, सीढ़ियाँ, उसमें चढ़ के जाना पड़ता था। तो वो मुझे आज तक याद है, वो फीलिंग्स के, वो हम लोग रेस लगा रहे होते थे कि बस चढ़ते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, तो वो टांगें, मसल्स टांगों के शल हो जाते थे। सीढ़ियाँ नहीं ख़त्म होती थी, ऊपर तक पहुँच नहीं पाते थे, मतलब पहुँच जाते थे लेकिन किसी हिसाब से ही पहुँचते थे। थैंक यू कायदे आज़म और कायदे आज़म एंड कंपनी, आप लोगों ने उस सारी जद्दोजहद के बाद हमें आज़ाद पाकिस्तान दिलवाया। हाँ जी भाई, इंजॉय हो रहा है फिर? नारे पाकिस्तान मज़ा आ रहा है? हर बंदा इसीलिए आता है यहाँ पे कि एटलीस्ट वो वहाँ तक अंदर जाया जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये अब हम इस पॉन्ड की बैक साइड पे आ गए हैं। बड़ी प्यारी सी वॉल बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये जब लास्ट टाइम आया था तब तो नहीं थी, लेकिन अब बन के अच्छा किया। देखें, अच्छा किया। सारा उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं वॉल पे। और ये है क्या इसके पीछे? अच्छा लो, जैसे एक वॉल बनी हुई है और उसके इस तरफ आगे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा शायद इसके उस तरफ कोई एक नई दुनिया आबाद है, लेकिन नई दुनिया आबाद नहीं है। जैसे पार्क है सारा, और इस पार्क में बेसिकली इस साइड पे एंटर होने के लिए उन्होंने अच्छा कि चलो एक वॉल बना दिया कि आप यहाँ से उन खूबसूरत शख्सियात का दीदार करते हुए फिर आप अंदर आएँ। मेरा इस व्लॉग का, इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि मुझे ऐसे बैठे बैठे एक चीज़ माइंड में आई कि यार, जो इंसान का बचपन होता है ना, जो उसकी बचपन की मेमोरीज़ होती हैं, वो हर बंदा उनको सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूल सकता। गाय बगाए याद करता रहता है, उनको रिलीव करना चाहता है। तो कई ऐसे लोग जो मेरी तरह शायद कई साल ना आ सके हों, या आगे भी मज़ीद ना आ सकते हों, तो चलो लाहौर के शॉर्ट से विज़िट में और इन जगहों को आप में से कभी कोई देख रहा हो, कभी भी ज़िंदगी के किसी भी आज से साल 2, 5, 10 साल बाद भी अगर ये वीडियो को देख रहा हो, तो एटलीस्ट वो इन जगहों पे अगर कभी बचपन में आया होगा तो उसको ज़रूर वो सारी मेमोरीज़ उसके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। स्कूल ट्रिप्स आते होते थे यहाँ पर, तो चलो, जैसे मैंने इन मेमोरीज़ को रिलीव किया, देखा कि आई होप कि जो भी देखेगा कल को वो भी कुछ ना कुछ इस माहौल को ऐसे इंजॉय करे जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल सब चल रहा है यहाँ पर रूटीन का। अभी मैं ये मीनार पाकिस्तान के पार्क में हूँ, तो यहाँ से सामने देखें, ये सामने बादशाही किला है, शाही फोर्ट की दीवार है, और ये सामने यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। इन दरख्तों के पीछे बादशाही मस्जिद का सारा व्यू आता है। और ये आ गया जी गुरुद्वारा डेरा साहब है, ये श्री गुरु अर्जुन देव जी। ये हम सामने से निकले हैं मीनार पाकिस्तान से, और बिल्कुल साथ ही शाही किला, बादशाही मस्जिद, इसकी एंट्रेंस है। ये मैंने ट्राईपोड का बैग लटकाया हुआ है, इसको बार बार सीधा कर रहा हूँ, इग्नोर करना है इस चीज़ को। एक एंट्रेंस इसकी यहाँ से है और एक गेट है सामने, और इसके बाहर शुरू से ये स्टॉल्स ऐसे ही यहाँ पे आज भी। जब भी ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के साथ आएंगी ना यहाँ पे, या आएँ, लाजमी आपके काम की चीज़ है नहीं है उनको कहना ले के दो, उनका ख़र्चा करवाना है और ये सारी चीज़ें लेनी है। जुम्मे का टाइम भी है, बादशाह मस्जिद आ गए हैं और जुम्मा की नमाज़ का टाइम भी हो गया है, साथ भूख भी लग गई है। तो लेकिन देखते हैं, नमाज से पहले के टाइम मिल जाता है खाने का, क्योंकि फूड स्ट्रीट के अंदर से गुजर के फिर बादशाह मस्जिद वाले गेट से हम जा रहे हैं। तो अगर बात बनती है खाने वाली, अभी ठीक, नहीं तो फिर नमाज के बाद कुछ खाने का करते हैं सिस्टम।
फूड स्ट्रीट में से होते हुए मस्जिद की तरफ जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से खाने की भी कोई ऑप्शन मुझे नज़र आ नहीं रही, देखते हैं। रोशनी गेट है, यहाँ से एंट्रेंस होती है और ये उसी दौर का ज़माने कदीम का इसका गेट लगा हुआ है। इस गेट से अभी एंटर होंगे, ध्यान से गुजरेगा, जब भी गुजरेगा यहाँ से सर नीचे करके। तो सामने मज़ार इकबाल है, शहर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, वो बादशाह मस्जिद की मेन एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है तो हमें यहाँ से घूमकर उस साइड से आना पड़ेगा। और सामने शाही फोर्ट का मेन बड़ा दरवाज़ा भी है। अच्छा, बचपन में भी जब भी शाही फोर्ट हम लोग आते थे तो हमेशा मैं एक चीज़ यही सोचता था कि ये इतने बड़े बड़े जो इन्होंने एंट्रेंसेस बनाई हुई हैं और इतने बड़े गेट्स हैं और इतनी बड़ी दीवारें हैं, तो क्या उस दौर में जब ये बना था तब लोग भी इतने बड़े थे? मतलब उनके लिए इतना बड़ा दरवाज़ा चाहिए होता था। तो माइंड में सिर्फ यही चलता रहता था कि अच्छा इतने बड़े लोग यहाँ से गुजरते होंगे। फिर बाद में पता चला कि जो फोर्ट होता है, किला होता है, उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है। उसकी सिक्योरिटी की वजह से इतना बड़ा इसको बनाया जाता है कि कभी कोई जंगी मामलात बने तो कोई दुश्मन अटैक करे भी तो अब ये देखें ना, जो अटैक करेगा इसको तोड़ेगा कैसे? तो बस इसी वजह से फिर बाद में वो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ये लोग इतने बड़े शायद कद के नहीं थे, लेकिन हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये अपने आप को दुश्मनों से और हमलावरों से महफूज रखने के लिए इतना बड़ा इनको बनाया जाता था। अभी अगेंस्ट लाइट चल रहे हैं तो मे भी हो सकता है फेस डार्क हो गया हो। ये आई डोंट नो इस टाइम वीडियो में किस तरह का नज़र आ रहा है, अंधेरा शेडो आया होगा क्योंकि मैं लाइट के अगेंस्ट चल रहा हूँ, लेकिन चलो क्या हो सकता है। एक गाइड भाई आ गए हैं, उन्होंने बड़े मोतबाना तरीके से इंग्लिश में पूछा है मुझसे, सर यू नीड अ गाइड। यार मैं शक्ल से फॉरेनर तो नहीं लग रहा? लाहौरी हूँ, इधर का ही हूँ। ये कोई उस दौर का दरवाज़ा है, पता नहीं किसी जेल का दरवाज़ा है या कैदियों को रखने के लिए, ये नहीं पता, फ़िलहाल बंद है। जो बादशाह मस्जिद की ये सीढ़ी है ना, यही बहुत प्यारी है, बड़ा मज़ा आता है इनको जब भी इनका व्यू देखा जाए ना।